हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के फंक्शन टॉपिक के अंदर पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट का मतलब है कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर पूरी की पूरी एक लिस्ट को आर्गुमेंट के तौर पर भेज रहे हैं तो वो फंक्शन कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे भेजी जाने वाली लिस्ट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको कैसे हम उठाएंगे, कैसे हम उन्हें एक्सेस करेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि एक लिस्ट को फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के रूप में कैसे भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है एंड अब हम इसमें सबसे पहले एक नई फाइल को ओपन कर लेते हैं। प्रेस करते हैं Ctrl+N, हमारे पास नई फाइल आ गई है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे एक फंक्शन के अंदर एक लिस्ट को पास करेंगे। फंक्शन के अंदर अगर हम किसी लिस्ट को पास करते हैं तो क्या हमारा फंक्शन उस लिस्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या हम उस लिस्ट के अंदर दिए गए आइटम्स को अपने फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। तो कमेंट करके हम अपने टॉपिक को लिख लेते हैं, पासिंग अ लिस्ट इन फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। फाइल को कर लेते हैं सेव, Ctrl+S प्रेस करते हैं। ये देखिए हमारी सी ड्राइव के अंदर हमारा पाइथन फोल्डर जहां पर मैं अपनी सभी फाइलों को अभी तक सेव करता आया हूँ। फाइल का नाम दे देते हैं पासिंग अ लिस्ट .py एक्सटेंशन लगा देता हूँ और ध्यान रखिएगा सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स होना जरूरी है। सेव बटन पर करते हैं क्लिक एंड हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक लिस्ट को कैसे फंक्शन के अंदर पास किया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बना लेते हैं अपना फंक्शन। लिखेंगे डेफ स्पेस अपने फंक्शन का नाम। लेट्स सपोज फंक्शन का नाम हम दे देते हैं माय लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट को एक्सेप्ट करने वाला है। पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड कोलन लगा करके हम फंक्शन के यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। लेट्स सपोज हमने एक मैसेज दे दिया हेलो। अभी हमें इसे प्रिंट नहीं करना, इवन अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। हम एंटर की प्रेस करते हैं और एक लाइन का गैप दे करके फंक्शन के नीचे आते हैं। अभी हम फंक्शन के अंदर हैं क्योंकि हम एक टैब अंदर हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन से बाहर निकलना है। यहाँ पर बैक स्पेस दबा करके डेफ कीवर्ड के नीचे आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। पैरेंथेसिस लगाएंगे और हमने यहाँ पर फंक्शन की कॉल कर दिया। अब एक लिस्ट को कैसे पास किया जाएगा किसी फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले किसी फंक्शन के अंदर अगर हम लिस्ट को भेजना चाहते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास लिस्ट तो है नहीं, तो हम सबसे पहले चाहे फंक्शन के ऊपर यहाँ पर चाहे फंक्शन के नीचे यहाँ पर आकर के कहीं पर भी आप एक लिस्ट को क्रिएट कर लीजिए। मैं ऊपर ही बना लेता हूँ एक लिस्ट को। लेट्स सपोज मैं अपनी लिस्ट बना लेता हूँ न्यू लिस्ट के नाम से। इक्वल टू लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स सपोज कार के नेम मारुति, कॉमा होंडा, वोल्वो, टाटा। तो ये हमारी एक लिस्ट हो गई। हमारी लिस्ट का नाम है न्यू लिस्ट। अब इस लिस्ट को हम फंक्शन के अंदर कैसे भेजेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, हम अपनी लिस्ट का नाम फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर न्यू लिस्ट हमने भेज दिया। अब यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है कि हमने एक लिस्ट बनाई है न्यू लिस्ट के नाम से जिसके अंदर मारुति, होंडा, वोल्वो एंड टाटा ये 4 वैल्यूज रखी हुई हैं। हमने अपनी न्यू लिस्ट वेरिएबल को फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर आर्गुमेंट के रूप में यहाँ से भेज दिया है और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर एक वेरिएबल दे देते हैं। लेट्स सपोज कार्स नाम का एक वेरिएबल दे दिया है। अब हमने जो लिस्ट यहाँ से सेंड करी है न्यू लिस्ट नाम के वेरिएबल से, कार्स नाम का जो वेरिएबल है इस आने वाली लिस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और कार्स भी क्या होगा, एक लिस्ट के रूप में काम करने लगेगा। और अब हम फंक्शन के अंदर पहुंचकर भेजी गई न्यू लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे उनको कार्स नाम की लिस्ट से उठा सकते हैं और फंक्शन के अंदर लिस्ट के जितने भी आइटम्स है वो सब पहुंचेंगे, उन्हें हम कार्स वेरिएबल से एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि फंक्शन के अंदर लिस्ट का नाम कार्स हो जाएगा क्योंकि न्यू लिस्ट नाम फंक्शन के बाहर चल रहा था। फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर हमने न्यू लिस्ट को भेजा है लेकिन डेफिनेशन के अंदर कार्स नाम का जो वेरिएबल है उस लिस्ट को ले पा रहा है। तो भेजी गई जो लिस्ट है वो फंक्शन के अंदर कार्स वेरिएबल से एक्सेस की जाएगी, ना कि न्यू लिस्ट वेरिएबल से, क्योंकि न्यू लिस्ट तो बाहर है। फंक्शन के अंदर पहुंचने पर हमने लिस्ट के अंदर रखे गए सारे के सारे वैल्यूज यानी कि सारे के सारे आइटम्स को उठा करके हमने कार्स नाम के वेरिएबल को दे दिया और फंक्शन के अंदर पहुंचकर इसी कार्स नाम के वेरिएबल से हम अंदर की सभी वैल्यूज यानी मारुति, होंडा, वोल्वो एंड टाटा को एक्सेस करने वाले हैं।
तो चलिए देखते हैं। फंक्शन के अंदर पहुंच करके हम अपनी लिस्ट का नाम देंगे। कार्स नाम का वेरिएबल से हम अपने आइटम्स को एक्सेस करेंगे। तो कार्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना इंडेक्स नंबर देते हैं 0, यानी कि पहली वैल्यू यानी मारुति प्रिंट हो जाएगी, कॉमा कार्स स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं 1, ये दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, कार्स के अंदर 2, ये तीसरी, एंड कार्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में 3, इससे चौथी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और फाइल को करते हैं रन। लिखेंगे py स्पेस अपनी फाइल का नाम है पासिंग अ लिस्ट डॉट py। ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी फाइल का नाम देते समय यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया है। अगर मैं पासिंग अ लिस्ट नाम दे रहा हूँ तो यहाँ पर पासिंग अ और लिस्ट, इन तीनों वर्ड्स के बीच में मैंने स्पेस नहीं दे रखा है। आप फाइल का नाम देते समय स्पेस नहीं दीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो फाइल को करते हैं रन। मैंने एंटर की प्रेस की, ये देखिए हमारे पास चारों वैल्यू मारुति, होंडा, वोल्वो एंड टाटा सब की सब प्रिंट हो रही हैं या एक्सेस हो रही हैं। अब इन सभी वैल्यूज को इंडिविजुअली एक्सेस करने की जगह हम एक लूप लगा देते हैं। इसको करते हैं डिलीट एंड यहाँ पर आते हैं फॉर, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स इन। अब हम अपनी इटरेबल का नाम देंगे। हमारे पास यहाँ पर फंक्शन के अंदर कार्स नाम की जो लिस्ट है वो एक्सेस हो रही है, तो हम अपनी कार्स का नाम यहाँ पर दे देते हैं। तो कार्स है हमारी लिस्ट का नाम। हमारी लिस्ट का नाम फंक्शन के अंदर कार्स है, लेकिन फंक्शन के बाहर हमारी लिस्ट का नाम न्यू लिस्ट है। तो अब हम अपने लूप के अंदर आते हैं और अंदर आकर के प्रिंट लगा देते हैं x। अब फॉर लूप क्या करेगा, कार्स नाम की जो लिस्ट है उससे एक एक वैल्यू को ला लाकर x वेरिएबल में रखता रहेगा और अब हम लूप के अंदर x को यानी आने वाली एक एक वैल्यू को प्रिंट कराते जाएंगे। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं एंड फाइल को करते हैं फिर से रन। ये देखिए हमारा लूप चल गया है और हमारी एक एक वैल्यू उठ करके प्रिंट हो रही है। तो इस प्रकार से हम एक लिस्ट को फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं। मैं फिर से दोबारा दोहरा देना चाहता हूं कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर 4 वैल्यूज रखी हुई हैं। इस लिस्ट को फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर आर्गुमेंट के रूप में यहाँ से भेज दिया है। फंक्शन के अंदर जैसे ही पहुंचे हैं तो वहाँ पर एक वेरिएबल हमने रखा जो कि आने वाली लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमने यहाँ पर दिया रखा है इस नाम से लिस्ट को उठाया जाएगा। फंक्शन के अंदर पहुंचेंगे तो कार्स नाम का वेरिएबल जिसने आने वाली पूरी की पूरी लिस्ट को एक्सेप्ट किया था, अब इस कार्स नाम के वेरिएबल से इसी लिस्ट को बुलाया जाएगा। फंक्शन के अंदर आकर के हमने एक लूप लगाया है जो लिस्ट के एक एक आइटम को निकाल कर एक्स वेरिएबल में रखता रहेगा और हम उस एक्स वेरिएबल को यानी वैल्यूज को प्रिंट कराते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम एक लिस्ट को आर्गुमेंट के तौर पर भेज सकते हैं और फंक्शन के अंदर पहुंचकर उसके एक एक आइटम को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।